नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज पे। किसान आंदोलन को लेकर चल रही सियासत के बीच एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। शुरू से ही किसान आंदोलन को हाईजैक कहे जाने की बात कही जा रही थी। भिंडरावाला की तस्वीरों ने भी ये साबित कर दिया कि यह आंदोलन अब गलत हाथों में जा रहा है। यह मुद्दा वक्त के साथ साथ किसानों के हक की बात से शर्जिल इमाम की रिहाई तक पहुंच गया। इस चैप्टर में एक एक करके खालिस्तानी जुड़े, पीएफआई जुड़ी, मीम भीम वाले जुड़े, लाल सलाम के बाद ढपली वाले भी आ गए हैं कि कैसे किसान आंदोलन में लोगों के बीच झूठ फैलाया जा रहा है, कैसे उनका इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियां कर रही है। हम सब चाहते हैं कि किसानों को उनके हक की पूरी कीमत मिले, एक एक दाने का हिसाब मिले। जो सबको खाना देते हैं वो कभी भूखे ना सोए, देश का कोई भी किसान आत्महत्या करने पर मजबूर ना हो। इस दिशा में चाहे कोई भी सरकार हो उसे सोचना चाहिए। पर इस गंदी राजनीति को देखिए जहां किसानों को बहकाया जा रहा है। दूसरा मामला यूपी गेट का है, जहां सिर्फ भीड़ को बढ़ाने के लिए लोगों के आगे पैसे फेंके जा रहे हैं। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक जहां किसान अपने हक की मांग कर रहे थे तो दूसरी तरफ 3 महिलाएं घर जाने की मांग कर रही थी। 3 महिलाएं वीनू, सुनीता और पप्पी उस व्यक्ति को कोस रहे थे जो उन्हें और 15 लोगों को बरेली के फरीदपुर से यूपी गेट तक लेकर आ गया। महिलाओं ने जो बात कही वो वाकई हैरान करने वाली थी और शायद उनकी ये बात वामपंथियों को पसंद ना आए। दरअसल महिलाओं ने कहा कि इससे अच्छा तो फरीदपुर में ही थे। सरकार ने रहने के लिए घर दिया है, महीने में 2 बार सरकार की ओर से राशन मिल जाता है। आराम से वहाँ पर फैक्ट्री में नौकरी कर रहे थे, इलाज की व्यवस्था और रुपए मिलने का लालच मिला तो यहाँ आ गए। लेकिन अब कोई खैर खबर लेने वाला नहीं है। सर्दी में ठिठुरने के लिए मजबूर हैं। रात को ना तो कंबल मिल पाया, ना ही दोपहर में बांटे जाने वाले गर्म कपड़े ही मिले। पप्पी ने बताया कि उनको पथरी हो गई थी, हाल ही में उनका ऑपरेशन करवाया है, शरीर में खून की कमी हो गई है, इलाज की ज़रूरत है। सुनीता ने बताया कि एक हादसे में उनके शरीर का कुछ हिस्सा जल गया था जिस वजह से परेशान है। वीनू ने बताया कि उनके पति के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, वो कई दिन से चारपाई पर पड़े हैं। तीनों को इलाज में मदद कराने और रुपए देने का लालच दिया गया था। लालच में आकर तीनों बरेली से किसान आंदोलन में शामिल होने चली आई, जबकि इस आंदोलन से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो व्यक्ति भी कोई मदद नहीं कर रहा जो उनको यहाँ लेकर आया है और अब वो तीनों वापस बरेली लौटना चाहती है जिससे कि घर पर सुकून से रहें और नौकरी कर सके। इन 3 महिलाओं को उस व्यक्ति का इंतजार है जो उन्हें उनके गांव तक छोड़ दे। उन्होंने साफ कहा है कि उनका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है और वो लालच में यहाँ आ गई। और ऐसे ना जाने कितने और लोग होंगे जो इस तरह से लालच में यहाँ आए होंगे। ऐसे लालच देकर ये वामपंथी अपनी रोटी तो सेक रहे हैं और इस क्रांति की ज्वाला में न जाने कितने के घर भी जला रहे हैं। पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी का घर जले या फिर देश चले। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।